अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की बड़ी खबर। पाकिस्तान में जारी सियासी कशमकश एक नई मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां एक जानिब मिलिट्री ऑपरेशंस शिद्दत करते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाड़ी डटकर मैदान में खड़े हो गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये खिलाड़ी कौन है और किस तरह वो फौजी दबाव के बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं। गुज़श्ता चंद दिनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीटीआई के रहनुमाओं को, कारकुनों को और सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ की है। इन कार्रवाइयों का मकसद बज़ाहिर अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखना और 9 मई के वाक़यात में मवाद अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाना बताया जा रहा है। ताहम पीटीआई का मौक़िफ़ है कि ये सब कुछ सियासी इंतकाम का हिस्सा है। इमरान खान, जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद है, गिरफ्तारी के बाद हालत तेज़ी से बिगड़ आया, लेकिन हैरानकुन तौर पर पीटीआई के कई सरगिर्दा रहनुमा, जिनमें असद उमर, अली मोहम्मद खान, जरताज गुल और शौकत बसरा जैसे अफराद शामिल हैं, इन्होंने न सिर्फ पार्टी से वफादारी बरकरार रखी बल्कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के सख्त पैगामात के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये खिलाड़ी वाकई सियासी कुर्बानी देने के लिए तैयार है या ये सिर्फ वक्ती बयानात है। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा हालत में डट जाना सिर्फ एक सियासी चाल नहीं बल्कि एक नजरियाती जंग भी है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की समत का तयन करेगी। दूसरी जानिब फौज और इंटेलिजेंस इदारों ने अपने मौक़िफ़ में वाज़ेह कर दिया कि रियासत की रेट पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दी, नफरत अंगेज़ बयानात और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। लेकिन अवाम का ये तबका ये सवाल भी उठा रहा है कि अगर ये ऑपरेशन सिर्फ अमन के लिए है तो फिर सिर्फ एक जमात ही निशाने पर क्यों है? क्या वाकई पीटीआई के तमाम रहनुमा और कारकुन रियासत के खिलाफ साजिश का हिस्सा है या फिर ये सियासी इख्तिलाफ को दबाने की एक मुज़म्मम कोशिश है? इसी दौरान सोशल मीडिया पर हैशटैग कप्तान के खिलाड़ी और हैशटैग डट गए जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहां अवाम का एक बड़ा हिस्सा इन रहनुमाओं को खैर तहसीन पेश कर रहा है, जो तमाम तर दबाव के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत के निहायत अहम है। क्या ये मिलिट्री ऑपरेशन पीटीआई के तहरीक को ख़त्म कर देगा या ये ऑपरेशन पार्टी के अंदर से एक नई तवानाई को जन्म देगा? क्या अवाम इन खिलाड़ियों का साथ देगा जो खुद को इमरान खान का नजरियाती सिपाही करार दे रहे हैं? अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सियासत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये कशमकश क्या रुख इख्तियार करेगी। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान की तारीख का एक नया बाब लिखा जा रहा है और इसमें वो लोग हमेशा याद रखे जाएंगे जो मुश्किल वक्त में खान साहब के साथ डट गए। तो आए नाज़रीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन शुरू किया गया मिलिट्री की जानिब से, उसके ऊपर सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस पर क्या कहा, पहले वो आपको मैं बता देता हूँ ताकि फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रद्द-ए-अमल था जिसका सारे इंतज़ार कर रहे थे। तो सेनेटर मुश्ताक का ये कहना है कि आज बाजौड़ में जो सरबकफ के नाम से 22वां मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया, इससे पहले 21 हो चुके हैं। ये अफसोसनाक है। इसकी मजम्मत उन्होंने की और उन्होंने कहा 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगाना ये भी तकलीफ दे है और हुक्मरान बताएं कि 21 मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नाकाम हुए। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था ना कि जो माजी के मिलिट्री ऑपरेशन हैं उनके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई तहकीक सामने नहीं आई। हमें पता नहीं चला कि वो कामयाब हुए या नाकाम हुए, उनके बारे में कोई बातें नहीं बताई गई। तो ये नए ऑपरेशन जब कर लेते हैं पिछले ऑपरेशंस के बारे में कोई एहतसाब किए बगैर, तो पाकिस्तान तो इस तरह आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब वहाँ पे लोगों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में वो ऑपरेशन के नाम से चिढ़ते हैं और इसमें क्या चीज़ें होने जा रही हैं ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये देखें कि मीडिया को
जो सिक्योरिटी जराए हैं उन्होंने जो खबर जारी की थी वो क्या थी। जो चीदा चीदा लोग हैं जिन्हें खबरें भिजवाई जाती हैं, तो वहां से मैंने खबर निकलवाई कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो मीडिया को शुरू में खबर भिजवाई गई जब ये सरबकफ नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया, तो वो खबर क्या थी। उन्हें यह बताया गया कि ये जनाब खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ज़िले इंतजामिया बाजोड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हदायत और इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स की रोशनी में हसास इलाकों में सेक्शन 144 नाफज कर दी है। यानी जो ज़िले इंतजामिया बाजोड़ की, उन्होंने ये 144 का जो नफाज किया है, ये सूबाई हुकूमत की हदायत पर किया है, उन्होंने उनके खाते में डाला। नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला दहशतगर्द अनासर की मुमकिना नकलो हरकत रोकने और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अहम कदम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। IBOs और टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं ताकि दुश्मन को इलाके में पनपने ना दिया जाए। कानून की रिट कायम रखने के लिए सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन भरपूर तरीके से फ़ाल है। अवाम की हमायत सिक्योरिटी इदारों का सबसे बड़ा हथियार है और इस ताउन को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। रियासत कमज़ोर नहीं मगर मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक और मजबूत है। हर वो कदम जो दहशतगर्दी के खिलाफ उठाया जाएगा अवामी सलामती की जमानत बनेगा इंशाअल्लाह। ये भेजा गया जनाब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मीडिया को, और इसमें यानी क्लेम ये किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है जो कर रही है, और वो इसके अंदर शामिल हैं, और जनाब उनकी इसके अंदर पूरी तरह से मदद है। और यही बात राणा सनाउल्लाह साहब ने मीडिया पे क्लेम किया था कि गंडापुर साहब जब ताउन चाहिए होगा हमारी मदद करेंगे और कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, सिर्फ रोला शोला डालेंगे। ये राणा सनाउल्लाह ने क्लेम किया था एक दिन पहले, फिर अगले दिन ऑपरेशन हो जाता है। अब बाजोड़ ऑपरेशन के जो मनाजिर आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं, और उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत तकलीफ दें हैं। छोटे बच्चों की कुछ डेड बॉडीज़ हैं, कुछ ज़ख्मी हैं, एक बुज़ुर्ग है उनकी डेड बॉडी है, और बहुत सारे धमाके हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है वो फायरिंग हो रही है। तो इस किस्म के मनाजिर जो हैं वो बाजोड़ से आए। इस पर शानदाना गुलजार साहबा का एक ट्वीट है, उन्होंने कहा बेगुनाह पश्तूनों की नस्ल कुशी के पहले नताइज बाजोड़ के बच्चों का खून। शहबाज शरीफ कहता है ये ऑपरेशन खवारिज कर रहे हैं। सीरियसली खवारिज ऑपरेशन करते हैं फौज की वर्दी में? अल्लाह इनकी औलादें और ख़ानदान इसी तरह ख़त्म कर दे। ये बात की शानदाना गुलजार खान साहिबा ने। इस पर एक बड़ा सख्त रद्दअमल जो है वो उमर अयूब साहब का भी आया। अभी मैं आपको बताने लगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने की है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आज के दिन में है तो वो यही है। यानी एक तो डीसी जितने भी हैं या जितनी भी इंतज़ामिया है, ज़िले हुकूमतें हैं, उनको ये पैगाम दे दिया गया है ज़िले इंतज़ामिया को, तमाम ज़िलों की, कि होम डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर किसी भी हालत में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा।